इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1। और देखिए इस चैप्टर के अंदर ये एक ही एक्सरसाइज है दैट इज 11.1 और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 14 और ये 14 के 14 क्वेश्चन सॉल्व होंगे केवल और केवल 3 फार्मूलाज से। अब वो फार्मूलाज क्या है वो देखिए। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो आपको कुछ ऐसे एरियाज बताना है जो सर्कल से रिलेटेड हों। तो सर्कल के अंदर कुछ फिगर इस तरह से बनेंगे, जैसे अगर आप सर्कल पर कोई 2 आर्क लेते हैं तो सेंटर से उन दोनों उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है सेक्टर का, जिसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब दूसरा यूज़ करना है कि सेक्टर का एरिया कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये लेंथ ऑफ आर्क पे भी डिपेंड करता है और सेक्टर के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो अपने को दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है कि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, नोट करते रहिए आप। तो 2 फॉर्मूले तो सेक्टर से रिलेटेड हो गए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल और दूसरा लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये सर्कल से रिलेटेड हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, तीसरे फॉर्मूले में आप क्या करेंगे कि सर्कल के अंदर अगर आप कोई कॉर्ड बनाते हैं तो वो कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो इसमें जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो तीसरा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, तो उससे एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो इनकी जो डेरिवेशन है या किस तरह से ये फार्मूला आए हैं ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ज़रूरत नहीं है अलग से लेक्चर लेने की इसकी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फार्मूलाज आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल से रिलेटेड जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो भी यूज़ में आएंगी। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है ना सर्कल का, क्वाड्रेंट जो होता है 4th पार्ट होता है सर्कल का। ये सारी बातें आप प्रीवियस क्लासेस की जो आपने पढ़ रखी हैं इनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए पहले सर्कल बना लेते हैं। इसके अंदर सेक्टर बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्टर का एंगल कितना है, तभी तो पता चलेगा कि कितना बड़ा एरिया बनेगा कितना छोटा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो दिस वन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेक्टर हो गया ए बी। सेक्टर को कैसे लिखते हैं, सेक्टर ओ डैश ए बी, इस तरह से आप लिखेंगे सेक्टर को। इसका एरिया अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अंदर आप वैल्यू पुट करिए आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे आंसर। देखिए तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे है, अब जरा सोचिए। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल देखेंगे तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 बनता है। तो 360 डिग्री एंगल पर एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पूरा एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्कल का एरिया है वो उसके सेंट्रल एंगल पर डिपेंड करता है। तो पूरा 360 एंगल पर एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 1 डिग्री पे निकालूं तो एरिया बहुत कम हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए इतना सा एरिया हो जाएगा 1 डिग्री के लिए, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 1/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालेंगे थीटा के लिए, तो थीटा डिग्री एंगल के लिए एरिया कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यही तो हो गया फॉर्मूला। अरे भाई जो सेक्टर है वो इसका पार्ट ही तो है
है ना, और इसका पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थीटा आउट ऑफ कितने में से, 360 में से, और एरिया टोटल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो इससे आप सेक्टर का क्या बता सकते हैं, एरिया बता सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला किस तरह से बनता है। और भी क्रॉस क्वेश्चन देख लीजिए। अभी देखिए थीटा अगर मैं यहाँ पर 360 डिग्री रख दूँ तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल आना चाहिए। तो देखो 360 अपॉन 360 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा, है ना। मन में लड्डू फूटा, वेरी गुड। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को देखिए वैल्यू पुट करते हैं। थीटा के प्लेस पर 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू अपने को बोल रखा है कि कितना यूज़ करना है, 22/7, और रेडियस कितनी है, 6, राइट। अच्छा, इनके जितने भी आंसर आएंगे उसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। देखिए कैसे, 0 से 0 6 6 तो ये हो गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 से 6 कैंसिल, तो 6 2 12, 6 2 12, 1 13/7। एरिया है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।